बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। FM 101.4 मीरपुर, रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर, रेडियो पाकिस्तान के स्टूडियो से एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान इस वक्त यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं। आप अपना तारुफ हवा बहार की है। राजा ज़फ़र मारूफ। आपके रेफरेंस की बात करूँ तो साबिक गवर्नर पंजाब जनरल रिटायर्ड सरूफ खान आपके अंकल थे। अल्लाह पाक उनका वो जहान अच्छा करे। जनाब राजा ज़फ़र मारूफ साहब, जाने क्या गुज़रे है कतरे पे गोहर होने तक। ये कतरा कहाँ से स्टार्ट होता है और मोती कहाँ जाके बनता है, बड़े प्रेशर से गुज़रता है। सुना है आप किसी दौर में पीपल्स पार्टी में होते थे। आज मुमताज़ राठौर मरहूम की बरसी है, कुछ यादें हैं? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये वो एक आयत है कि जिसमें हर एक की ज़िंदगी के मकसद का मफ़हूम आ जाता है। बेशक। मुमताज़ हुसैन राठौर आज़ाद कश्मीर की सियासत के वो दरख्शां बाप थे। और अगर मैं ये कहूँ कि मेरी सियासत रब की तरफ से और उन्हीं की वजह से आज मैं इस मुकाम पे हूँ, उसमें यकीनन रब का करम फजल, वालिदैन की दुआएं, दोस्तों का साथ। लेकिन जब मैं पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ा तो वो एक हनीफ़ खान मरहूम वज़ीर उमूर कश्मीर थे। राठौर साहब इस्लामाबाद में थे और वहाँ उनके पास वो आए तो वो मीरपुर डिवीज़न के टिकट्स को आपस में डिस्कस कर रहे थे और मैं भी साथ बैठा हुआ था। तो उन्होंने कहा, जी डडियाल से कौन इलेक्शन लड़ेगा? मुमताज़ राठौर साहब ने कहा कि आबद राजा। उन्होंने कहा LA2 चकसवारी से कौन इलेक्शन लड़ेगा? तो उन्होंने कहा कि चौधरी अब्दुल मजीद। फिर उन्होंने कहा कि मीरपुर से कौन इलेक्शन लड़ेगा? तो उन्होंने कहा कि चौधरी फरमान अली मरहूम, जो डॉक्टर अमीन के वाले साहब। उन्होंने कहा खड़ी से कौन इलेक्शन लड़ेगा? तो उन्होंने कहा ज़फ़र मारूफ। ऐसे एक आध मिनट रुके और उन्होंने कहा कि ज़फ़र मारूफ। उसके बाद उन्होंने भिम्बर को डिस्कस किया। समानी से राजा रज़ाक मरहूम थे, भिम्बर से चौधरी सबत अली मरहूम थे और बरनाला से चौधरी परवेज़ अशरफ। इट वाज इलेक्शन ऑफ 90 या 91? 90 जी। तो इस हवाले से उनके साथ बहुत जो है मेरी यादें भी हैं और सियासत के अंदर मैं ये समझता हूँ कि मुझे सियासत में लाने वाले वही थे। अच्छा अली जा, अब ज़रा फास्ट फायर एक राउंड होगा हमारा। आजकल आप मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन लड़ेंगे? आजकल नहीं, मैं पिछले 22-23 साल से मैं आजकल की बात कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल। हमने कई लोग देखे, आज इधर थे कल उधर हो गए। PTI में थे, यकदम तौबा करके सजदे सहव कर लिया। नहीं, आप तो ऐसा नहीं करेंगे? नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं मजाजन जो है ना, मैं इज्जत चाहता हूँ, इज्जत देता हूँ। अल्लाह देता है वो तो, और वो रब की तरफ से होती है ना। लेकिन नहीं, अगर पीपल्स पार्टी वालों ने आंख मार दिया आपको? नहीं, पीपल्स पार्टी वालों ने मुझे किया अप्रोच। ये उनकी ज़रा नवाजी है, उनका बड़ापन है, जिसमें जो मजीद साहब अक्सर जलेबियां खा रहे होते हैं आपके पास बैठ के। वो भी मेरे भाई हैं सियासत में। राठौर साहब के साथ जितने भी लोग रहे हैं ना, ये जितनी भी पुरानी टीम है, लतीफ़ अकबर साहब हैं, चौधरी मज़र साहब फोत हो गए हैं, रफ़ीक नैयर साहब हैं, जितने भी पुराने जितने भी हैं। पाकिस्तान की क़यादत भी जानती है आपको सर? जी, मोहतरमा माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, वो पर्सनली जानती थी। उनकी बहन जो सनम भट्टो हैं वो पर्सनली जानती है। इनमें से कौन सा ऐसा बंदा है जिसको आप ना नहीं कर सकते सर? आज उसका नाम बताएं ज़रा, मैं उसको भेजूंगा आपके पास। असल पता है बात क्या है? बात ये है कि मैं पर्सनली, मुझे कोई ये जो रोज़ पीपल्स पार्टी को मैं दिल से एहतराम करता हूँ और मैं पर्सनली जो है ना मैं पसंद करता हूँ। लेकिन जब जहाँ कहीं खड़े होते हैं ना आप, फिर उसके साथ जब तक क़यादत बेवफाई ना करा, मैं नहीं करता बेवफाई। आप बड़ी वफादारी वाली सियासत वाली बात कर रहे हैं। आजकल अनका है ये। आजकल तो सुना है कि कोई भी बंदा जो असेंबली में पहुंचना चाहता है, वज़ीर बनना चाहता है, उसका इंटरव्यू पहले एक जगह होता है जी। कुछ लक्ष्मी वहाँ जाती है, फिर दूसरी जगह होता है, कुछ लक्ष्मी वहाँ जाती है, और लक्ष्मी करता करता वो दर्जा बदर्जा ऊपर पहुँचता जाता है। तो ये वफादारी तो पीछे रह गई ना सर। आजकल तो लक्ष्मी का राज है हर तरफ। तो पूरे मुल्क में देखें ना, पाकिस्तान में देखें, आज़ाद कश्मीर में देखें, ये जो कैद साली है, इसकी वजह क्या है? कभी आपने गौर किया है? अल्लाह की तरफ से बेबरकती है। और ये जो आपने फरमाया है ना, ये वही असबाब हैं और उनको भी रोज़े महशर जवाब देना होगा ना। सरदार अब्दुल क़य्यूम खान साहब में और सरदार अतीक अहमद खान साहब में, आपने इन दोनों शख्सियात में
आपने क्या फ़र्क पाया है? सरदार अब्दुल कयूम साहब का मैच आप आज़ाद कश्मीर के किसी भी सियासतदान से नहीं कर सकते। मेरी अपनी सोच है इसमें। आप यू रैंक हिम नंबर 1? वो जो है ना, उनका जो अंदाज़ गवर्नमेंट था, मैंने उनके साथ, वो हुकूमत में थे तो मैं उस ज़माने में मैं PSF में था। 16 MPO के मुकदमे भुगत रहे थे? मैंने वहाँ बिल्कुल ये जो इधर सियासी तौर पे होता है, मैं 2 दफ़ा गया हूँ, तो उसमें ये था। लेकिन उन जैसा बड़े ज़र्फ़ का जो इखलाकी रवादारी, सियासी रवादारी, इस्लामी रवादारी, आज़ाद कश्मीर के स्टेटस के हवाले से, आज़ाद कश्मीर के जो सियासतदान हैं उनके हवाले से जो उनकी सोच फ़िक्र थी, और जो सबसे बढ़ के पाकिस्तान के हवाले से जो उनकी सोच फ़िक्र थी ना, वह वक्त के साथ, इक़्तिदार के साथ वो कभी चेंज नहीं हुई। वो कहते थे कि कश्मीरी पाक फ़ौज के बिला तनहा सिपाही हैं। इसका मतलब क्या था? देखिए ना, इसका मतलब अभी भी नहीं आपको समझ आप बताएं ना, मैं आपका वर्जन चाहता हूँ। देखिए ना, उनका ये मौक़िफ़ इस हवाले से था कि पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के जो रिश्ते हैं मजबूत हों। वो ये पाकिस्तान को ये बावर कराना चाहते थे। देखें, मुल्क के पाकिस्तान जो है ना, वो हमारी उमंगों का महवर है। अफवाज मजबूत अफवाज पाकिस्तान जो है ना, कश्मीरियों की जामन है। अब जनाब, पॉइंट टू पॉइंट, इलेक्शन अगला लड़ेंगे आप? इंशाल्लाह, जो पार्टी कहेगी। पार्टी कहेगी लड़ो तो आप लड़ेंगे इंशाल्लाह। पिछले इलेक्शन में मुझे याद है कि मीरपुर से आपको बंदा नहीं मिल रहा था। देखिए, उसकी 2-3 वजूहत हैं। हमारे जो आज़ाद कश्मीर की सियासत है ना, इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं ना, आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, राजा साहब भी समझते हैं, उनकी जब पसंद नापसंद, और जब वो किसी हवाले से करते हैं, जब तोड़ जोड़ की जो सियासत है ना, मसलन मौजूदा गवर्नमेंट है जी, ये किस मैंडेट पे आई, अभी किधर है? आप सब लोगों ने वोट दिए थे उनको। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ। अतीक साहब ने भी दिए थे। मैं यही कह रहा हूँ। अतीक साहब ने वोट दिया था। एक आध दफ़ा दिया था। अतीक साहब ने अनवार साहब को वोट दिया था। नहीं, अनवार साहब से पहले मेरे ख्याल में उन्होंने जो राय साहब मुझे करेक्ट करेंगे, अतीक साहब ने अनवार साहब को वोट दिया था कि नहीं? जी, ये 48 जो है ना, देखिए ना, मैक्सिमम, पहली बात तो ये है कि मैक्सिमम वोट मिले हैं, ये आज़ाद कश्मीर की हिस्ट्री में ऐसे हुआ है। तो इट मीन्स कि फ्रिक्शनलेस माहौल नहीं है, इसको फ्रिक्शनलेस कीजिए ना। ये कौन करेगा? आप सियासी कारकुनान ने करना। सियासी कारकुन जो है ना, सियासत के अंदर सियासी कारकुन मर चुका है। इस वक्त जितनी है मफादात की सियासत है। सियासत इस वक्त क्या हो रही है, किधर हो रही है? ये सियासत ऐसे नहीं होनी चाहिए। नहीं हो रही सियासत तो ठीक कीजिए ना। आपने करना है ना सर, लीडर मेरे आप हैं। मेरे भाई, मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि मैं बहुत छोटा सा, बिल्कुल उसमें कहीं ये जो पूरी जो बिल्डिंग है इसमें कहीं एक छोटी सी वो मैं ईंट शायद हूँ, वो भी ना हूँ। मैंने तो अपने हिस्से का काम करना है ना। मैं जो बात बता रहा हूँ बिल्कुल अल्लाह को हाजिर नाजर जान के बता रहा हूँ। कोई लगी लिपटी नहीं कर रहा, कोई मैं इसमें अपना नफ़ा नुकसान बतना पता है किधर सोचता है? जब बहुत यंग होता है ना तो उसके जहन में होता है अभी मैं जिस एज में हूँ ना, आगे अगला सफ़र कम है, पिछला ख़त्म है। इसलिए अब रब के लिए मैं अल्लाह की ज़ात पाकिस्तान को महफूज रखे, आज़ाद कश्मीर को महफूज रखे, आज़ाद कश्मीर के लोगों को महफूज रखे और पाकिस्तान के लोगों को महफूज रखे। और सबसे बढ़ के हमारा सरमाया जो बैरून मुल्क है ना, देखें इस वक्त मैं बाइस्ड हो सकता हूँ, मैं प्रेशर में आ सकता हूँ। क्या जो बैरून मुल्क है वो प्रेशर में आएंगे? नहीं। तो इसका क्या मैसेज आएगा? बुरा मैसेज आएगा। इसमें मैं बार बार मैं ये कहता हूँ कि जो हमारे अरबाब इख्तियार हैं वो सोचें, पाकिस्तान के लिए सोचें। सबसे पहले पाकिस्तान के लिए सोचें। ये एक्शन कमेटी, अब फास्ट फायर राउंड है सर, जल्दी जल्दी हम क्लोज करेंगे। ये एक्शन कमेटी वाले कैसे लोग हैं? मैंने पढ़ा था अखबार में, सोशल मीडिया पे कि ये गद्दार हैं, इंडियन एजेंट हैं। मैं तो नहीं ये कह सकता। मुझे जावेद कादर ने कहा यहीं के रहने वाले लोग हैं यार, क्या हो गया? उसकी वजह ये है, देखिए मेरी एक बात सुने, आप सब के सब जितने भी लोग हैं ना, हर एक को अपनी आज़ादी राय होनी चाहिए। मेरी उनके बारे में ये राय है जी कि ये जो उन्होंने बिजली वाला काम किया है ना, आटे और बिजली वाला काम किया, ये हमारी हुकूमत को करना चाहिए था, वज़ीर आज़म साहब को करना चाहिए था, सदर आज़ाद कश्मीर को करना चाहिए था, हमारे वज़रा को करना चाहिए था, हमारी आज़ाद कश्मीर की कैबिनेट को करना चाहिए था। अगर वो नहीं कर सके, इन्होंने किया, मैं इनको सलाम पेश करता हूँ। आप सलाम पेश कर रहे हैं एक्शन कमेटी को जी, कि राय साहब आपके सामने सलाम पेश कर रहे हैं। सुने ना, उन्होंने ये वो अवामी मसला था जो जिनको लोगों ने वोट दिए थे उन्होंने हल करना था, लेकिन जिन्होंने वोट लिए थे वो लोगों को मना कर रहे थे। और इनकी पुरतशद्दद तहरीक की मैं मजम्मत करता हूँ। जो तशद्दुद किया गया, जो पुरतशद्दद तहरीक अगर इन्होंने की है, हाँ, मैं उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। सही बात कोई भी कर सकता है, गलत काम किसी से भी हो सकता है, उसकी मैं मजम्मत करता हूँ। और मुझे ये बताएं, क्या अभी सदर आज़ाद कश्मीर, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, वुज़रा, क्या उनकी फैमिली जो है सस्ती बिजली इस्तेमाल कर रही है या नहीं कर रही? ये किसको क्रेडिट जाता है? उनको जाता है। और फिर दूसरी बात ये है
आप इस बात को ये देखें कि ये लीडरलेस तहरीक बनाई किसने है? नहीं, जिन्होंने सियासी जमातों को लोगों जिन लोगों ने बनाई है इसके जिम्मेदार भी वही हैं। अच्छा। और उन लोगों को चाहिए कि इनको एंगेज करें। ये दुश्मन मुल्क के नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि मेरे जिस्म का मुझे ये बताएं ना, मेरी आंखें ख़राब होती हैं तो मैं उसका इलाज करता हूँ, मेरे हाथ में कोई तकलीफ़ होती है, मेरे दिल में तकलीफ़ होती है, मैं जिस्म के किसी हिस्से में भी तो उसको काट देते हैं, उसे करेक्ट करें। मेरी मुदबाना गुजारिश है कि इनको रियासत का सियासत के दायराकार में लाएं। उनको हम जिस तरह हम कहते हैं ना, ये चीज़ें पर्सनली मैं एक सियासी कारकुन हवाले से मैं नहीं ये कह सकता। मीरपुर में एक नौजवान शहीद हुआ, पुलिस सब इंस्पेक्टर, मेरे क्लास फेलो का भतीजा था जी, फारूक कुरैशी साहब का। बिल्कुल, वो हमारे भी बहुत ही करीबी, बड़े अच्छे, और अल्लाह उनको बरी करे। मुजफ्फराबाद में तीन वहाँ पे शहरी सिविलियन शहीद हो गए। अब ये शहीद हो गए, अब इस चीज़ को एक क्वेश्चन मार्क बना के छोड़ देना ये भी दुरुस्त नहीं है। क्लियर होना चाहिए हु आर द पीपल हु डिड दिस। देखिए ना, रियासत के अंदर जो चीज़ें होती हैं ना, अब उसमें ये थोड़ी सी दूसरी समत पे बात चली जाएगी। ये जो हुआ है अच्छा नहीं हुआ। रियासत के लिए अच्छा नहीं हुआ। अब आगे क्या पाकिस्तान के आगे मैंने यही जो हो गया उस पर क्या पीटना, आगे चले। मैं ये कहता हूँ कि देखें, आप ये देखें कि मेजॉरिटी किधर है। मेजॉरिटी पाकिस्तान के साथ है, मेजॉरिटी अफवाज पाकिस्तान के साथ है, हमारे रिश्ते उनके साथ है, पानी उनके साथ है, हर चीज़। अभी ये देखें जो हिंदुस्तान पे जो हुआ है, तो इससे हमारी पाक फौज ने हमारे सर फख्र से बुलंद कर दिए। पूरी दुनिया में जिन जिन मुल्कों में फौज कमज़ोर है वहाँ के अशर देखें तो कोई बंदा, ईरान और इसराइल का आपस में चल रहा है जो मैच आप देख रहे हैं ना, उसमें दिल दुखता है। मैं ये कहता हूँ ना कि जो पाकिस्तान का जो रोल था, जो अफवाज पाकिस्तान का रोल था, कि हम सारे के सारे पाकिस्तान फौज पे जान लुटाने के लिए तैयार हैं। और अब मैं हूँ ऐसा हुआ है। मैं तीसरी चौथी, मेरी सुने बात, मैं तीसरी नस्ल से, मेरे दादा नेवी में थे, ब्रिटिश नेवी, माशाल्लाह। वालिद साहब ब्रिटिश आर्मी और पाकिस्तान आर्मी में थे, माशाल्लाह। चाचा पाकिस्तान आर्मी में थे। मुझे पाकिस्तान आर्मी से बढ़ के मेरे लिए कोई चीज़ है? ये आप ये देख लेना कि दुनिया में इस्लाम के नाम पे या मज़हब के नाम पे दो मुल्क हैं दुनिया पूरी में, एक इसराइल, दूसरा पाकिस्तान। और पाकिस्तान के 1 साल बाद वो वजूद में आने वाला है। और हम मोर देन 74 मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, और उसमें हम सिर्फ वाहिद जो एटॉमिक पावर है वो भी हमें, अल्लाह का हम पे लाख लाख करम शुक्र और फजल है। थैंक्स टू मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और बाकी जितने भी उनके साथ लोग थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिन्होंने ये उस वक्त किया, बुनियाद रखी। उसके बाद जितनी भी हुकूमतें आई, जितनी भी, मैं उसमें मियाँ साहब XYZ जो जहाँ तक हैं, जिनका जो भी रोल है वो उसको भुट्टो शहीद से लेके बीबी शहीद तक, गुलाम इसहाक खान साहब से लेके मियाँ नवाज शरीफ साहब, सबको आप एक्नॉलेज करते हैं। और उसकी वजह क्या है कि सबका पाकिस्तान है। और आज जो हमारी दुनिया भर में इज्जत है वो फ़ौज पाकिस्तान की वजह से हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह। और उस पर मैं एयर चीफ को, नेवी, एयर और जो जनरल सहर शमशाद साहब हैं सबको, और आर्मी चीफ को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं बल्कि ये कहना चाहिए, मैं पहले भी बात किसी को कह चुका हूँ कि किसी ने मीम्स बनाई, तो एक मीम थी 5-6 खूबसूरत से पाक फ़िज़ाइया के पायलट नौजवान मुस्कुरा रहे हैं, और लिखा है ये हैं शरारती बच्चे जिन्होंने राफेल की मार्केट तबाह कर दी। रब की ज़ात ने इज़्ज़त रखी है, और ये मैं समझता हूँ कि ये रब की ज़ात ने इज़्ज़त भी रखी है। और अफवाज पाकिस्तान पे एक बार फिर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई कि तमाम कौम उनके पीछे खड़ी है। आपने जडीकस में देखा फौजी ट्रक गुजरा तो लोगों ने रोक लिया, ऐसे ही है। और फूल, शिकंजवी, शिकंजबीन जिसे कहते हैं हम, लेमन वाटर और मिठाई और पता नहीं क्या क्या पेश करना शुरू कर दी। वही मोहब्बत 65 की जंग वाली नजर आ रही है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए जी, पाकिस्तान पहले है, सबसे पहले पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान, फिर उसके बाद बाकी की सारी चीज़ें। आखिरी बात, खड़ी से इलेक्शन कौन जीतेगा इस दफा? देखें, सियासी एक पेशगोई आपकी। मैं यही बताने लगा हूँ, मेरी बात हो रही थी हबीब राय साहब से भी यही हो रही थी कि खड़ी की क्या सूरत हाल है। तो उसमें अभी कुछ भी नहीं कह सकते, कुछ भी हो सकता है। अगर मैंने कहना है कि इलेक्शन लड़ना है तो फिर मैंने लड़ना है, हर हाल में लड़ना है, चाहे फिर जमात भी
फिर वापसी वाला रास्ता कोई नहीं है। पैसे कहाँ से लाएंगे आप? ये तो अल्लाह की ज़ात जो है ना वो करती है। मैंने कौन सा किसी से कोई रिश्वत लेनी है या करना है? मैं तो इन्वेस्टर्स होते हैं जो पैसे देते हैं सर। देखें पहले मेरे तो इस हवाले से मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे पास इन्वेस्टर है, मेरे अपने बहन भाई हैं। अल्लाह का ज़ात का करम फजल है। जब कभी अल्लाह का फजल करम है, मैं चाहता हूँ जो भी बंदा यहाँ पे आए तैयार होके आए, मैं पूछूंगा। ये ऐसी सियासत एक ऐसी तजारत बन चुकी है कि इन्वेस्टर पैसे लगाते हैं, बाद में पूरे करते हैं। देखें मैं रहा हूँ ज़िला कौंसिल में, वहाँ का जाके ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर लें। अल्लाह के फजल करम से गलती मुझसे हो सकती है। आपके इस प्रोग्राम में मैं ये कह सकता हूँ कि बिला तखसीस बरादरी, बिला तखसीस सियासी जमात, मैंने हल्के के 4 हल्के थे, डडियाल, चकसवारी, मीरपुर की कुछ जगह और खड़ी में बिला तखसीस काम करवाए हैं। कोई विक्टिमाइजेशन नहीं, कोई कहीं कोई अगर आज भी नहीं। मैं ये कहता हूँ कि आज भी मैं ये कहता हूँ कि मेरे उस माजी में अगर कहीं एक पेनी भी करप्शन की मेरे ज़िम्मे लग जाए कि मैंने किसी से पैसे लिए हैं, किसी स्कीम के पैसे लिए हैं, कोई काम करके मैंने कुछ उजरत ली है, तो मैं आपका जो है ना मेरा गिरबान होगा, आपका हाथ होगा और मैं यहाँ आके सबके सामने अपने आप को पेश करूँगा। सियासत में आके आपके एसेट्स बढ़े हैं या कम हुए हैं? कम हुए हैं। तो देखें गांठ पड़ती होगी, कान खींचते होंगे बड़े। देखें जब मैं 90 में इलेक्शन लड़ा था तो ये जो अभी ये जो F1 रोड है ना, ये इसके ऊपर मेन रोड पे प्लॉट था, बेचा था वो वाले जी इलेक्शन लड़ा था। अब्बू ने कुछ कहा नहीं आपको? अब्बू नहीं बेचा था जी, मैं तो मेरे भाई और जो थे बस सारे के सारे जितनी फैमिली है वही, जब कभी भी बात होती है कज़न है, भाई है। अब बिकने के लिए क्या है, राह खटका ना चोरी का, दुआ देता हूँ राह सबको गालिब का एक शेर है ना। ये भरम एक होता है, रब की तरफ से होता है, उसको रहने दिया करें, बस अल्लाह का करम है। मीरपुर से इलेक्शन कौन लड़ेगा? ये तो मीरपुर बड़े बड़े हैवी वेट कौन से नजर आ रहे हैं? देखिए ना, असल बात पता है क्या है, वज़ीर हुकूमत से लोग नाराज हैं। अगर यासिर खान से लोग नाराज हैं इस वक्त। हर एक बंदा जो गवर्नमेंट में होता है ना वो विलन होता है कि इसे ये भी नहीं किया, इसने ये भी नहीं किया, इसने ये भी नहीं किया। वो एक नेचुरली होता है, लेकिन ये है कि सियासत के अंदर हर एक का अपना अपना, मसलन जो मेरे साथ लोग हैं 90 से, वो किसी ना किसी हवाले से अभी भी मेरे साथ हैं। क्यों कमर साहब आपके साथ हैं यहाँ पे? नहीं वो नहीं। किस पार्टी में? वो बैरिस्टर साहब के साथ चले गए। बैरिस्टर साहब के साथ चले गए। पीटीआई में थे या बैरिस्टर साहब के थे? बैरिस्टर साहब के साथ गए। अब देखें ना, बैरिस्टर साहब ने हिजरत का सफ़र शुरू किया हुआ है, जितने लोग हैं साथ हिजरत कर रहे हैं। बात ये उन्होंने मुझे बताया था कि यार हर जगह लोग मुझसे याद करते थे, तो मैंने फिर हक का साथ देते हुए उनको छोड़ देना। ठीक किया है, जो जैसे उन मुनासिब बकौल उनके। लेकिन आज़ादपुर में आप कोई नाम 2-4 ले सकते हैं, कोई बंदे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में जो बचे हों अभी तक? देखें रियासत की सबसे बड़ी रियासती जमात थी ना, अब ये मैं कहने लगा ना, उसमें आप मफादात भी कह लें, क़यादत की कमज़ोरी कह लें, फिर जो कुछ जोड़ तोड़ वाले हैं उनकी मेहरबानी कह लें, ये सारी सबका किया दर है ना। इन्फॉर्मेशन दूं मैं आपको जी। एजाज अब्बासी साहब, एडिटर रोज़नामा सदाए चनार, परसों मैंने इनका शाम को रात को इस्लामाबाद में इंटरव्यू किया। उन्होंने मुझे खबर दी, बकौल उनके ये चीज़ मौजूद है, उनका कहना है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की मुस्लिम लीग नून के साथ डील हो चुकी है, 4 सीटों के ऊपर बात चल रही है, आपको स्पेस दी जा रही है। एक आपकी ये जो जलाल साहब की सीट है, ये किस तरफ है, शफीक जलाल साहब की सीट बरनाला। एक आपको साकब मजीद साहब की सीट दी जा रही है, ठीक है। तीसरी आपको खाबड़ा की सीट दी जा रही है, साकब मजीद साहब, और ये अपना सरदार अतीक अहमद खान साहब की सीट जो है ये दी जा रही है। तो 4 सीटें लेके तो ही नादा चंद कलियों पर कनात कर गया। नहीं देखें, अभी ये बात चल रही है, इसमें 2-3 बातें और भी हुई हैं, वो बता दें वो भी सर। अब वो तो फौरन बताएं। नहीं मैं कहता हूँ कि तो नहीं बताऊँ तो भी बेहतर है। इसमें नहीं, सही कह रहा हूँ, मुस्लिम लीग नून के साथ और भी बातें चली हैं, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो बात है, ये पहले बात ये हुई थी, चल भी रही है और हो सकता है यही हो। लेकिन देखें पहली बात ये है कि जो सारी, मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर में जो पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं ना, जिस तरह का रोल प्ले रियासती जमात कर सकती है, वो मेरे ख्याल में उनके लिए अगर गवर्नमेंट यहाँ पे अगली जो भी बनती है, ये कहा जा रहा है कि एक्शन कमेटी खुद इलेक्शन लड़े या ना लड़े, जिसको जिताना चाहे जिता सकती है अवामी एक्शन कमेटी। ये देखें उनकी उसकी वजह पता है क्या है, वो जितने भी काम कर रहे हैं ना, उनके पीछे कोई इशू होता है जो इशू लेके वो निकलते हैं, और वो इशू पब्लिक का है और पब्लिक उस पर साथ देती है, और पब्लिक साथ देती है। यही काम, अगर हमारी पिछले दिनों में मीटिंग हुई है, उसमें भी बातें हुई हैं, हमें चाहिए कि जो सियासी लोग हैं ना, वो ये खिलाफ पुर करें। देखें इंसारी साहब जहाँ बैठे हुए हैं ना, राय साहब बैठे हुए हैं,
आपको अल्लाह ने एक स्किल दिया है, यहाँ बैठे हुए हैं। जब आप अपना ये काम नहीं कर सकेंगे, कोई आपसे अच्छा करेगा, आपकी जगह वो बैठा हुआ होगा। वैक्यूम पैदा होगा तो उसी चीज़ तो अभी ये जो है, ये फिर एक बार मैं कहता हूँ कि ये जिन लोगों ने ये लीडरलेस तहरीक शुरू की है, वही अच्छे तरीके से इंगेज करें और इनके साथ इनको रियासत की सियासत में, रियासत के जो जितना भी रोल है उसमें इनको इन्वॉल्व करें, क्योंकि इनके आबाओ अजदाद सारे के सारे कश्मीरी और पाकिस्तानी हैं। इनको फरारी ना बनाएं, इनको आप बिल्कुल दीवार के साथ ना लगाएं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। इनको एंगेज करें। राय साहब इत्तेफाक करते हैं हबीबुल्ला खान साहब? बिल्कुल सही कह रहे हैं राय साहब, एंगेजमेंट होनी चाहिए। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को आप क्या देख रहे हैं? ये अगली जो हुकूमत बनेगी, राजा जफर मारूफ साहब की गाड़ी पे कौन सी झंडी लगी होगी? देखें अंसार साहब, जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का है उसका मुझे तो लगा गवर्नमेंट में आ रही है। वाहिद रियासती जमात है। आज जितनी जमातों के भी आप और हम नाम ले रहे हैं ना, ये इन जमातों से ही, या जितनी लीडरशिप है ना, वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने ही उसे पैदा किया। और पीपल्स पार्टी ले लें, तो उसकी जो मुस्लिम लीग ले लें, है ना, वो ख़त्म नहीं कर सकते आप। जमातें हालात व वाक़यात होते हैं, कमज़ोर हो जाती हैं वक्ती तौर पे, वो अलग बात है। लेकिन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस एक हकीकत है और उसे जो है ना वो तस्लीम किया जाना चाहिए। सुने कारीगरों ने इसको उठाने की कोशिश की थी, कहा गया था ऐसे कुछ 3 महीने पहले, आपने खबर ब्रेक की थी, तनवीर इलियास खान साहब भी जा रहे हैं इसमें फारूक हैदर खान साहब भी जा रहे हैं, इसमें बड़े बड़े हैवी वेट जो हैं मिक्स अचार बनाया जा रहा है, लेकिन वो तो नहीं हुआ सर। तो वो इस तरह ना कि कहते हैं ना, सियासत में कोई हरफ आखिर नहीं होता। अच्छा, तो ये डेवलपमेंट होती रहती हैं। वो तो आप अजीब उगरी बातें बताते हैं, सियासत के सीने में दिल नहीं होता, आंखों में शर्म नहीं होती, ये वाकई नहीं होती सर? देखिए, ये जो राय साहब ने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं और आपने भी, ये देखिए ना, बजट शजट पास हो जाए ना, अभी हो ही गया है, इंतजार बजट गई तो उसके बाद बहुत सारे खेल खेले जाएंगे, बैंड बजना उसके और बाद। उसमें मैं ये कह सकता हूँ, शायद सारी चीज़ें तो रब को पता है ना, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ जो आने वाला, जो आज़ाद कश्मीर का जो आने वाली गवर्नमेंट है ना, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस उसमें कलीदी रोल अदा करेगी, मेन स्टेक होल्डर होगी इंशाअल्लाह, मैं ये कह सकता हूँ। अब बाकी क्या है, अब देखें, आज़ाद कश्मीर की जितनी भी लीडरशिप है, सरदार अतीक से बेहतर कोई बोलने वाला कश्मीर पे है? कोई इतना नॉलेजेबल है? बहुत खूबसूरत ऐसी गुफ्तगू जो बाहर के किसी फोरम पे भी की जाए, मुझे ये बताएं। इंग्लिश उर्दू हर जुबान में उनको, इंग्लिश, अरबी भी बोल लेते हैं वो। अरबी, और उसके अलावा जो एक होता है ना कि नॉलेज के बारे, यहाँ तो हमारे बहुत सारे ऐसे सियासतदान हैं कि अगर कोई दिन हो तो मैं बहुत सारों को जानता हूँ, मुनासिब नहीं है, मैं खुद बहुत नालायक आदमी हूँ, वो पूछते वो पूछते हैं राय साहब आज सी तक क्या, मैं आहामी की दसोए क्या है पूछी के गेंद तक, उसके बाद बताते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इस पे ना एंड पता है किस पे करते हैं? बताइए। इश्क व आज़ादी बहारे ज़ीस्त है, इश्क मेरी जहाँ, आज़ादी मेरा ईमान है, इश्क पे कर दूँ फिदा मैं अपनी सारी ज़िंदगी, और आज़ादी पे मेरा इश्क भी कुर्बान है। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाकिस्तान की, कश्मीरियों की हिफाजत करे, अल्लाह हमें अक्ल सलीम दे, अल्लाह फ़लस्तीनियों के मुश्किल दिन आसान करे, और अल्लाह ईरान समेत जितने मुसलमान ममालिक दुनिया में इस वक्त परेशानी में हैं, उनकी परेशानियों को दूर करे। आमीन। आमीन। फ़ी अमान अल्लाह, हाफ़िज़, गुड बाय।